नमस्कार दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख साहित्य, कला और संगीत संस्थान। साहित्य, कला और संगीत संस्थान, इनकी स्थापना कहाँ की गई, कब की गई और क्या उद्देश्य है इनको स्थापित करने के। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे जयपुर वाली, जो जयपुर में स्थित है ना, उनको जयपुर में है, उनको एक जगह कर दिया हूँ मैं। तो पहले अपन चर्चा करेंगे जयपुर में स्थित है राजस्थान के प्रमुख साहित्य, कला और संगीत संस्थान। पहला आता है जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र, इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो जयपुर में। सबकी अपन पढ़ रहे हैं ना, आज जो पढ़ेंगे ना वो जयपुर के पढ़ेंगे। तो सबकी स्थापना की गई है जयपुर में। जवाहर कला केंद्र की स्थापना की गई है जयपुर में। और स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई है 1993 ईस्वी में, है ना। इसका वास्तुविद कौन था? तो चार्ल्स कोरिया था। ये क्या कार्य करती है या इसको स्थापित करने का क्या उद्देश्य है? तो विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण के लिए, है ना। जो कलाएं विलुप्त हो रही है उनको बचाया जाता है, मतलब उनको सिखाया जाता है। किसमें? जवाहर कला केंद्र में। स्थापना 1993 में। और वास्तुविद कौन था? चार्ल्स कोरिया। नेक्स्ट देखते हैं ललित कला अकादमी। कौन सी? ललित कला अकादमी। इसकी स्थापना भी जयपुर में की गई है, सारी जयपुर में की गई है। कब की गई है? 1957 में। क्या उद्देश्य है? शिल्प कलाओं को प्रोत्साहन देना। देखो ललित कला, है ना, नई नई कला दिखाना। ललित मतलब अलग अलग कला ना, जैसे जो गाड़ से याद करेंगे अपन, अलग अलग कला, है ना। तो कला किस में दिखाएंगे अपन? शिल्प बना के, है ना, आइटम वगैरह बना के। तो शिल्प कलाओं को प्रोत्साहन देना। किसका? ललित कला अकादमी 1957 शिल्प कला को प्रोत्साहन देने के लिए की स्थापना की गई। नेक्स्ट है रविंद्र मंच सोसाइटी। इसकी चर्चा करेंगे। रविंद्र मंच सोसाइटी, तो रविंद्र मंच पे, है ना, खूब प्रोग्राम होते रहते हैं, खूब होते हैं, आए दिन पेपर में खबरें आती है ना। तो रविंद्र मंच पे होते हैं ना प्रोग्राम, इसे याद रख सकते हो, मंच पे होंगे ना प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। इसका उद्देश्य क्या है? मंच पे होता है नृत्य, मंच पे होता है नाटक और मंच पे होती है संगीत कला। इनको बचाने के लिए या इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? रविंद्र मंच पे किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी। स्थापना कब की गई थी? तो 1857, यहाँ पे लिख रखा है 1857, 1857 की क्रांति हुई थी ना, तब इसकी स्थापना की गई थी। उस समय जयपुर का शासक कौन था? तो राम सिंह सेकंड था। कौन था? राम सिंह सेकंड, है ना। देखते हैं इसको। तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना 1857 में राम सिंह द्वारा मदरसा ए हुनरी क्या थी? ये एक कला की संस्थान थी, है ना। मदरसा ए हुनरी क्या थी? एक कला की संस्थान थी। इसकी स्थापना की गई थी के रूप में की गई थी, जिसका कालांतर में, मतलब कालांतर बोले तो 1886 में, है ना, 1886 में। पहले तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन में नहीं आता है, तो फिर ये करना है। के रूप में नाम परिवर्तन कर दिया गया था। तो पहले तो इसका नाम था मदरसा ए हुनरी जब इसका निर्माण हुआ था, और बाद में नाम क्या हो गया? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान संगीत संस्थान। संगीत संस्थान, तो संगीत संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। 1950 में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं जयपुर कथक केंद्र। नाम से पता चल रहा है जयपुर में है। वैसे कथक नृत्य भी जयपुर में होता है ना, ज़्यादातर जयपुर में होता है। ये राजस्थान का जो महत्वपूर्ण है ना, जयपुर कथक केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1978 में। 1978 में। इसका उद्देश्य कथक नृत्य के संरक्षण के लिए, क्योंकि ये कला बिल्कुल विलुप्त होने जा रही है ना, तो इसके बचाने के लिए जयपुर कथक केंद्र की स्थापना की गई थी। कब? 1978 में। उसके बाद में देखते हैं राजस्थान संस्कृत अकादमी। राजस्थान संस्कृत भाषा की अकादमी ना, संस्कृत की अकादमी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1980 में की गई थी। जबकि हिंदी की कब की गई थी? हिंदी की तो की गई थी 1969, जबकि उर्दू की और सिंधी की गई थी 79 में, है ना। ये तो हिंदी की है, इसी में की गई थी सिंधी की और उर्दू की। और संस्कृत की कब की गई थी? 1980 में, है ना। जैसे ये और आगे भी आ जाएगी, है ना। तो संस्कृत की कब की गई थी? 1980
80 में इसके द्वारा माघ पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा माघ पुरस्कार दिया जाता है। और इससे निकलने वाली पत्रिकाएं, इससे है ना जो बुकें निकलती, पत्रिकाएं निकलती है, एक का नाम है स्वरमाला और स्वरमंगला। दो है, एक तो स्वर है और एक क्या है स्वरमाला, और एक क्या है मंगला, है ना। किसकी है ये? राजस्थान संस्कृत अकादमी, जो कहाँ पे जयपुर में है। 1980 में इसके द्वारा माघ पुरस्कार दिया जाता है। संस्कृत भाषा में जो अच्छे कार्य करते हैं ना उनको संस्कृत भाषा से रिलेटेड। तो संस्कृत में आती है स्वरमाला और संस्कृत में क्या आती है? स्वरमंगला। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान ब्रजभाषा। कौन सी भाषा? ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा अकादमी, इसकी स्थापना की गई है 1986 में। कब की गई है? 1986 में। इसकी जो पत्रिका है ना, उसका नाम है ब्रज शतदल। ये तीसरे महीने में आती है। किस महीने में? तीसरे महीने। मतलब साल में कितनी बार आ गई? 4 बार आ गई। कौन सी? ब्रजभाषा अकादमी, स्थापना 1986 में। और इसकी पत्रिका है ब्रज शतदल, है ना, जो त्रैमासिक तीसरे महीने में आती है। फिर राजस्थान सिंधी, पढ़े ना अपन, सिंधी अकादमी की स्थापना 1979 में। हिंदी की 69 में। हिंदी की देखो एक बार वापस देख लेते हैं। हिंदी की 69 में, हिंदी की 1869 में, और सिंधी की कब? 79 में। 79 में, है ना, ये 19 वही 1969, 1979 में किसकी की गई थी? उर्दू की। जबकि 1980 में किसकी गई थी? संस्कृत की, है ना। और ब्रज की 86 में। कब की गई थी? 86 में, है ना। तो राजस्थान ब्रजभाषा तो 86 में, जबकि सिंधी अकादमी 1979 में। इसकी जो पत्रिका है सिंधी से सिंधु दूत, है ना। और एक महत्वपूर्ण है रियाण। कभी कभी रियाण लिख देता है, बाकी रियाण सही है, जिसकी वर्ष में एक बार आती है। वार्षिक है ना, मतलब साल में एक बार आती है। कौन? रियाण। एक है सिंधु दूत, और इसकी स्थापना 1979 में। फिर चर्चा करते हैं राजस्थान उर्दू अकादमी। तो उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी कब? 1979 में। इसकी पत्रिका का क्या नाम है? नकलिस्तान। क्या है? नकलिस्तान। देखो कैसे याद रखोगे। उर्दू भाषा कोई बोलता है क्या राजस्थान में? राजस्थान में कोई उर्दू भाषा का प्रयोग करता है क्या? न के बराबर करता है ना। फिर भी ये चल रही है, इसलिए अपन इसको क्या बना देंगे? नकलिस्तान दे रखे हैं भाई। उर्दू को कोई नहीं बोलता ना, तो इसे याद कर सकते हो। तो इसकी पत्रिका का नाम है नकलिस्तान। और इसका वर्तमान अध्यक्ष किसका? राजस्थान उर्दू अकादमी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर हुसैन रज्जा खां, है ना। नाम में मीनिंग अलग हो सकती है, बाकी ऐसे हो सकता है। हुसैन रज्जा खां, है ना। इसके अध्यक्ष है उर्दू अकादमी के। 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। तो उर्दू की और सिंधी की तो 79 में, हिंदी की 69 में, हिंदी की 69 में, है ना। 19 से रिलेटेड ज़्यादातर, है ना। और ये कौन सी है? संस्कृत की 80 में, है ना, 80 में। फिर बात करते हैं राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। तो इसकी स्थापना 15 जुलाई 1969 में, है ना। महीने तारीख इतने नहीं पूछते, ईयर याद होना चाहिए अपन को। नहीं तारीखें याद करेंगे तो याद करने में गुजर जाएगी जिंदगी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान धरोहर संरक्षण। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, है ना। इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 2006 में। किसकी? धरोहर के संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण की स्थापना जयपुर में की गई थी। कब? अगस्त 2006 में। फिर बात करते हैं अंबेडकर पीठ। अंबेडकर, देखो अंबेडकर की हाल ही में जयंती आई थी। कब? 14 अप्रैल को आई थी। क्या 14 अप्रैल को? 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है क्या? अगर अंबेडकर जयंती है तो अपने इसे याद कर सकते हैं 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ऐसे याद हो जाएगा। आ रही बात समझे? 14 किससे बना? 7 दूनी 14 से बना। तो अंबेडकर पीठ की स्थापना कब की गई थी? 2007 में। नेक्स्ट देखते हैं पंडित झाबरमल शोध संस्थान। झाबरमल शोध संस्थान की स्थापना की गई थी 2000 में। किसकी की गई थी? पंडित झाबरमल शोध संस्थान की। जयपुर के पढ़ रहे हैं सबकी, जयपुर में ही की गई थी। नेक्स्ट है श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय। श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ और संग्रहालय की स्थापना 1960 में। कब की गई थी? 1960 में। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, है ना, जो पुस्तकें बनाता है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1976 में की गई थी। और राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना ये भी 74 में। मदरसा बोर्ड की भी और पाठ्य पुस्तक मंडल की भी कब की गई थी? 1974 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं
निदेशालय निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा का मुख्यालय भी जयपुर में। निदेशालय है साक्षरता शिक्षा का और सतत साक्षरता और सतत शिक्षा का मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में है। राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना जयपुर में कब की गई थी? 1997 में। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई थी? 2005 में। आसानी से याद करते हैं अपन। ओपन स्कूल में पढ़ के पास होते हैं ना अपन ओपन, जब अपन क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं, जब अपने 0-0 नंबर आ जाते हैं। कितने कितने नंबर आ जाते हैं? 0-0 नंबर, है ना। कौन सी क्लास में आती है? तो 5 दूनी 10वीं में आते हैं। तो फिर अपन कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? ओपन स्कूल में पढ़ के और पास होते हैं। इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं बालिका शिक्षा। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? 1995 में। कब की गई थी? 1995 में। और गुरु नानक संस्थान की स्थापना जयपुर में कब की गई थी? तो 1969। तो ये थे जयपुर से रिलेटेड, जयपुर में जो महत्वपूर्ण संस्थान थे ना, उनकी अपन चर्चा कर ली है ना। तो ये समझ में आनी चाहिए आपके, है ना। राजस्थान के प्रमुख साहित्य, कला और संगीत संस्थान जिनकी स्थापना कहाँ की गई है? जो महत्वपूर्ण जयपुर में, उनकी जयपुर वाले लगभग है ना। इसे तो लिखे ही जाओ, है ना। कितनी कॉपी पर लो कम पड़ जाएगी। 99% जो इम्पोर्टेंट है ना, जो इम्पोर्टेंट है उनको सबको बता दिया हूँ मैं, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।